35 की उम्र में है, 60 की उम्र तक का ही हमने कैलकुलेशन लिया, पूरा लूँगा तो बहुत सारे लोग तो गुस्से में अपना मोबाइल ही तोड़ देने वाले हैं। तो ये व्यक्ति 1 साल में जो भी इसका रिटर्न आया, इसने रिटर्न बनाया या गरीब हुआ? अच्छा, 1 साल में अगर नुकसान हुआ, ये कितने साल में अमीर होगा? ये तो हर साल कमाएगा कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन अमीर नहीं हो सकता क्योंकि एसेट एलोकेशन ही गलत है। 3 करोड़ में लाइफ कैसी होगी, 6 करोड़ में कैसी होगी? इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए राय लेते हैं तो आखिर कितनी कीमत हमें देनी पड़ती है, कितना नुकसान होता है जब हम पैसा अपने आप मैनेज नहीं करते। लॉजिकली इसको वीडियो में डिस्कस करेंगे और कितना नुकसान हम बचा सकते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल कैलकुलेटर बनाया है मैंने, ताकि आप समझ सकें कि अल्टीमेटली हमारे जीवन में सेविंग्स तो हमें माता-पिता ने सिखा दी, भारतीय हैं हम, बचपन से सिखा दिया माँ ने कि आपको सेविंग करके चलना है। आप जॉब पे आए, आपको तुरंत समझाया गया कि सेव करते चलो भविष्य के लिए। सारी बातें बहुत अच्छी है, बट मुद्दा क्या है? क्या हमारी वेल्थ बन पाती है? आप अगर नोटिस करिए 1947 के बाद से आप कौन-सी पीढ़ी हो और आपके पास में किस पीढ़ी में सेविंग नहीं की गई, किस पीढ़ी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया और उसके बावजूद आज भी हमारे पास वेल्थ क्यों नहीं है? फाइनेंशियल एजुकेशन ना लेने की कॉस्ट क्या है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल पैटर्न क्या है? आपने सेविंग की, सेव करने के बाद आपने इस पैसे को रख लिया और आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरा एफडी में है, मेरा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, कुछ तो मिल रहा। ये कुछ तो मिल रहा है बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं भविष्य की, तो आपने कहा फ्यूचर, आप किसी से भी पूछो, मैं पिछले 20 सालों में मैं लोगों से पूछता आया हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, सेविंग क्यों करते हो? तो बोलेंगे कि मैं सेविंग करता हूँ भविष्य के लिए। मैंने कहा भविष्य क्या होता है? तो भविष्य सुरक्षित रखने के लिए। भविष्य सुरक्षित रखने का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि जब भविष्य में हमें ज़रूरत पड़े तो पैसा हमारे काम आए। आपके काम का हो, आप यूज़ कर सकें इस पैसे को, इसके लिए आप भविष्य में पैसा लगाते हैं। याद रखिए, रिपीट करूँगा इस बात को कि आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहिए। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? 7% मिनिमम अगर नहीं मिला, टैक्स और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, तो आपका नुकसान हुआ। अब कुछ लोग क्या बोलने वाले हैं कि विप्लव टैक्स और इन्फ्लेशन माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि फिर इन्वेस्टमेंट हमने गलत सीखा या हम आज गलत हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कौन-सी बात हुई, इन्फ्लेशन क्यों एडजस्ट करें? अरे भाई छोटा-सा पहलू है कि अगर मान लीजिए कोई भी सामान है, आप एक पेन की बात कर लें, आप घड़ी की बात कर लें, आप आटा, चावल, दाल की बात कर लें, आप बच्चे की एजुकेशन की बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें महँगी होने वाली है। किसी समय में महीने का 10,000 रुपया हुआ करता था, महीने का खर्चा। आज कितना है? आने वाले समय में कितना होगा? लाइफ़स्टाइल तो सेम है, फिर भी हमारे खर्चे बढ़ते हैं। तो वो महँगाई के साथ। तो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमने सीखा ही गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। महज़ एक छोटा-सा पहलू है कि आज अगर ₹100 मेरे पास में है, इसको अगले साल 107 होना चाहिए अगर मैं इस पैसे की सिर्फ़ खरीदने की क्षमता बना के रखना चाहूँ। वेल्थ क्रिएशन की जब बात आती है तो वो इसके ऊपर स्टार्ट होता है, उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। अब बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया होगा कि अरे! ये कौन-सी बात हुई? भई मेरे को एफडी करता हूँ 105 मिल जाता है टैक्स काट के मैं खुश हूँ। 105 मिला इसका मतलब तो नुकसान हो गया ना। तो हम पहले इस बात को समझ लें कि ये मिनिमम बेंचमार्क है, इसके नीचे अगर रिटर्न आया तो दैट मीन्स आपका लॉस हुआ, इसके ऊपर रिटर्न आया तो फिर आपका प्रॉफिट आना शुरू हुआ और 107 मिला इसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमने जस्ट परचेजिंग पावर को मेंटेन किया। अब समझते हैं कि हमारी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें काम में आती हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। समझिएगा, क्योंकि हर साल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हम कंपैरिज़न करते हैं। बहुत सारे लोग इसको करते ही नहीं है कंपैरिज़न। हमने एक कैलकुलेटर बनाया, सब लोग क्या बोलते हैं अलग-अलग, बोलेंगे हम अलग-अलग जगह पे पैसा रखते हैं, कुछ सेफ्टी को ध्यान में रख के करते हैं, कुछ पैसा ग्रोथ के लिए, कुछ पैसा सेफ्टी के लिए। क्या पॉइंट आया? ये एक बंदा है, इसने भी सेम बात बोली, घर को भी हम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। एफडी में 15 लाख, एमएफ इक्विटी 5 लाख, लाइफ इंश्योरेंस 12 लाख, सेविंग्स अकाउंट 5 लाख, पीएफ में 15 लाख और घर। घर को हटा दीजिए बिकॉज़ एक सिंपल सा सिद्धांत होता है, जो
चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ प्राइसलेस, उसको बहुमूल्य है, वो अमूल्य है अपने आप में और उसकी वैल्यू यहाँ से हटा दीजिए। अब मुद्दा क्या आया? आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, इसके सामने एक रिटर्न है और टैक्स स्लैब है। सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मेरे रिटर्न की, तो साल के अंत में अगर देखूँ तो 52 लाख रुपए आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए उसके ऊपर आपने प्रॉफिट बनाए, लगभग 55 लाख 75 सौ रुपए आपके पास में है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 5.91। अब ये व्यक्ति तो अपने आप में सोचता है कि मैंने तो बेहतरीन कर लिया, कारण क्या है? इसने अलग-अलग लोगों से पूछा, भाई साहब अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन-सा है? इंश्योरेंस वाले ने बता दिया अच्छा इन्वेस्टमेंट, उसको क्या चाहिए? एक आदमी आके पूछ ले बस इतना ही तो चाहिए। उसके बाद उसको समझाना है कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट में ना सेविंग वाला प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं सोचो। आपके पास वेल्थ बनाना है जीवन में, पैसे गिनती के हैं, कहाँ-कहाँ बाँटते चलें? सेविंग के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट करें? नहीं, नॉट पॉसिबल। इंश्योरेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्क कवर के लिए लिया जा सकता है। दूसरा पहलू क्या आता है यहाँ पे, आप जब टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपना वेटेड टोटल रिटर्न कितना बना। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोले तो वेटेड एवरेज रिटर्न कहलाता है ये, जो आप ईयर ऑन ईयर अपनी वेल्थ पे बनाते हैं साल दर साल। अब अगर देखिए तो ये व्यक्ति 1 साल में जो भी इसका रिटर्न आया, इसने रिटर्न बनाया या गरीब हुआ? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा 1 साल में अगर नुकसान हुआ, ये कितने साल में अमीर होगा? ये तो हर साल कमाएगा कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन अमीर नहीं हो सकता क्योंकि एसेट एलोकेशन ही गलत है। दूसरी बात क्या आती है, इस कैलकुलेटर पे हम सेम रिटर्न को लेंगे। मैंने 20 साल में क्या पाया, मैक्सिमम लोगों का रिटर्न जो आता है ना, वो 4 के अराउंड आता है, उनको पता भी नहीं रहता। आप सोचते हो मैं इन्वेस्ट करूँगा, सेविंग में पड़ा हुआ है। आप सोचते हो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, सेविंग किटी में पड़ा हुआ है, बीसी में पैसा पड़ा हुआ है, आपका रिटर्न नहीं बढ़ता। सो हम लोग बॉदर्ड होते हैं कि चलो इक्विटी में मेरा कितना है, इक्विटी मार्केट कितनी बढ़ी, कितनी घटी, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं कि ओवरऑल रिटर्न मेरा नीचे आ गया। तो हम अगर वेल्थ को देखें कि वेल्थ कैसे बनती है, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, क्यों बोलता हूँ? पहला पॉइंट, आपको इस जीवन में एडवाइजर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अमीरों के पास एडवाइजर होते हैं, मिडिल क्लास में एडवाइजर नहीं आएँगे। आप कितनी फीस दे दोगे? आपकी जो फीस दोगे उसके लिए काफ़ी नहीं, वो नहीं आने वाले। क्यों प्लान योर वर्ल्ड हमने शुरू किया? ताकि आप अपने एडवाइजर खुद बन सको। देखिएगा, ये व्यक्ति एक वेल्थ बना रहा, 35 की उम्र में है, 60 की उम्र तक का ही हमने कैलकुलेशन लिया, पूरा लूँगा तो बहुत सारे लोग तो गुस्से में अपना मोबाइल ही तोड़ देने वाले हैं। सो मंथली सेविंग 50,000 मान ली मैंने, सेविंग टिल डेट 25 लाख ले लिया, सैलरी ग्रोथ 7% की है, तो आप पूरी ज़िंदगी में आपकी जो सैलरी ग्रोथ होगी उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें इन्फ्लेशन भी 7 है, रिटर्न विद एजेंट्स हमने 6% का लिया है बिकॉज़ आप उसको सारी बात बताओगे नहीं। वो आपको अपने हिसाब का प्रोडक्ट दे देगा जिसमें उसको फ़ायदा होने वाला है, आपसे क्या मतलब? अब अगर यही व्यक्ति खुद अगर मैनेज कर रहा है, तो डेफ़िनेटली ही नोज़ कि हमें मैनेज कैसे करना है, उसको क्या-क्या सीखने की ज़रूरत पड़ती है। उसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस, उसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग, उसको म्यूचुअल फंड सीखने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कमीशन भी बचाना है। भई अगर मैं एजेंट से ही सर्विस ले रहा हूँ, तो मैं फिर कमीशन क्यों दूँ? सर्विस लेने के लिए, फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, एमएफ यूटिलिटी से मिल जाएगा, एमएफ सेंट्रल से मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट से पता तो हो लेना क्या है। दूसरा, जब आप गोल बेस्ड मैपिंग करते हो, गोल बेस्ड अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपका रिटर्न ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे हमने 10% लिया है। अब आप देखें दोनों का फ़र्क। ये व्यक्ति हर साल अपना एसेट एलोकेशन करता है, तो क्या होता है? इसको मिलता है 6 करोड़ 12 लाख रुपए क्योंकि इसने ओवरऑल रिटर्न बनाया 10%। अगर ये अपनी स्टाइल में चलता है कि मैं तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन मैं कुल मिला के मेरे सेविंग में भी पैसे पड़े हैं। आपका पहला बेस्ट इंडिकेटर क्या है जानने का कि यू आर मिसमैनेज्ड। आपका इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है, आपने पेंशन प्लान खरीद रखा है, आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपकी वाइफ के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट मीन्स योर मनी इज़ मिसमैनेज्ड। आपके पास मनी मैनेजमेंट का पॉइंट्स है ही नहीं और कितने साल लगने वाले हैं सीखने का ये नहीं पता। ये वीडियो कितने साल में पहुंची है, रियल रिटर्न कितने साल में पता चला आपको। सो छोटे-छोटे पॉइंट्स अगर आप नोटिस करोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नुकसान क्यों क्यों लिया जा रहा है?
आपकी सेविंग है, सीखना पड़ेगा ही। यूट्यूब की वीडियोस से अगर आप सोचते हो कि पूरा कोर्सेज कहीं पे होंगे, तो पूरी दुनिया में कोई यूट्यूब वीडियो के कोर्सेज दिखा दो आप मुझे इस तरीके के, नहीं है, हो भी नहीं सकता, बिकॉज़ मॉडल ही नहीं पॉसिबल है वो। ये अगर कोई सोचता है कि पृथ्वी से जुपिटर तक का जाने का रॉकेट कैसे बनेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको अगर लगता है कि शनि ग्रह पे कैसे जाना है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके पास में ये चीज़ें आपको प्रोफेशनली सीखने ही पड़ेंगे, एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ मस्ट। आप अगर नोटिस करो, नुकसान क्यों इतना? 3 करोड़ में लाइफ कैसी होगी, 6 करोड़ में कैसी होगी? इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। हर साल, हर क्वार्टर में, हर साल आपको रेगुलर बेसिस पे अपने पैसे को मैनेज करना होता है, रिव्यू करना होता है। अगर आप पैसा अपने आप मैनेज नहीं करते हैं, तो यू आर जस्ट सेविंग 50% काम कर रहे हैं। घर की एक ज़िम्मेदारी तो आप ले ही रहे हो पैसा सेव करने की। आपको सिर्फ पैसा मैनेज करना सीखना है, और वो सिंपल है। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं, और अपना पैसा आपको ही मैनेज करना सीखना पड़ेगा, कोई और आपका पैसा मैनेज कर ही नहीं सकता। और टुकड़े-टुकड़ों में अलग-अलग जगहों से सीख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई कहेगा रिटायरमेंट एसडब्ल्यूपी से हो जाएगा, कोई कहेगा फायर ले लो, कोई कहेगा बकेट स्ट्रैटेजी ले लो। आपके लिए सही क्या है? यू हैव टू क्रिएट योर फाइनेंशियल प्लान, ताकि आपका एसेट एलोकेशन उस साल का आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग हो, एंड दैट रिक्वायर्स फाइनेंशियल प्लानिंग। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।